बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम दोस्तों को हकीम एम नसीर चौधरी का सलाम। प्यारे दोस्तों, आज जो है वो जिस बूटी का तारफ़ करवाने जा रहा हूँ उसे एशिया की जिनसिंग कहते हैं। यानी कि एशिया में इससे बढ़ के जिनसी अमराज में कारगर कोई जड़ी बूटी नहीं है। सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन बूटी है। ये आपके सामने है, इसको देखें जी। इसके बारे में बात करते हैं। इसको असगंध कहते हैं। देख लें, इसकी पहचान कर लें। इसके पत्ते जो हैं ये देखें, और ये आम है। ये जो है वो एक आम जड़ी बूटी है। आम जो है वो ये पौधा जो है वो फसलों के किनारे पर, दरियाओं और ये जो हमारी नहरें हैं, ये छोटे बड़े राजबा जो हैं उनके किनारों पर ये आम मिलता है जी। ये देखें, ये इसकी जड़ है। अच्छा, बताने की जो बात सबसे अहम है इसके बारे में कि इसके जो हैं ये इसका जो है इसके फल है, इसके पत्ते हैं, इसकी ये टाहनियाँ जो हैं, और इसका ये जो तने की ये जो छाल है, और ये इसकी यहाँ से ये आगे सारी इसकी जड़ है। अब गौर करें इसकी जड़ पे, ये देखें ना इसकी जड़। ये एशिया की जिनसिंग बूटी है, असगंध, और हज़ारों साल से जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कुछ गलत फहमियाँ जो हैं वो मैं बता दूं कि कुछ दोस्त जो हैं वो पंसार की दुकान पे जाते हैं तो उनके पास ये चीज़ नहीं मिलती, ये वाली, क्योंकि जिनसी अमराज में सिर्फ ये कारगर है, यहाँ से कारगर है, ये सारी कारगर है। जो नुस्खे में ना, नुस्खा जात में ये पड़ती है। ये पंसारियों के पास ये टाहनियाँ मिलती हैं खुशक, ये वाली, ये मिलती हैं, ये ले आते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और फिर कहते हैं कि लो जी, ऐसे झूठ जो है वो हुक्मा हजरात ने जो है वो बोला हुआ है, इसका तो कोई काम नहीं है, ये कोई काम नहीं करती। कुछ ऐसे दोस्त हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ना इसी की जड़ लेके खुशक करके इसका सफ़ू बना के इस्तेमाल करना ऐसे नहीं होता। इनको बाकायदा इस्तेमाल करना पड़ता है, नुस्खों में इस्तेमाल करना पड़ता है। हर बूटी का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। नुस्खे में जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ जो दीगर दवाई जो इस्तेमाल की जा रही होती है वो इनके असरात जो हैं, इनके असरात जो बद असरात हैं उनको वो ख़त्म कर रही होती है। इसलिए याद रखें प्यारे भाई, ये सारी की सारी कीमती है। इसके पत्तों से भी काम लिया जा सकता है, इसके जो है ये फल है ये भी कारआमद है, इसकी ये टाहनियाँ वगैरह ये सारी कारआमद है। लेकिन जिनसी अमराज में जो है ये इसकी जो जड़ है ये वाली, ये कारआमद है। इसको खुश्क करके इस्तेमाल किया जाता है और दीगर अद्वियात के साथ मिला के इसको इस्तेमाल किया जाता है। याद रखें, नुस्खा जात में ये काम नहीं करती, क्योंकि आप पंसार की दुकान से इसकी ये टाहनियाँ ले आते हैं, ये खुश्क हुई, ये असल चीज़ आपको नहीं वो दे रहे होते। उनके पास होती ही नहीं है, उन्होंने देना क्या है। अगर होती है तो वो लोग पहले ले जाते हैं और बकाया उन्होंने जो है वो बेचना होती है। तो ये सारी चीज़ें इसकी जो हैं वो बाकी चीज़ें इनकी टाहनियाँ वगैरह छोटी छोटी करके खुश्क करके रखी होती हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जब आपने नुस्खे में असगंध का ज़िक्र आ जाए तो आपने खुद चले जाएं, मिल जाती है, ले लें यहाँ से, इसको काट के इसको खुश्क कर लें, इसको जड़ को खुश्क कर लें और इसकी पिसाई करके उसमें शामिल करें सब। फिर इसका रिज़ल्ट देखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर नुस्खा अच्छा होगा तो रिज़ल्ट भी इसका बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने सोचा कि बाकी जो है वो अमराज पर डिस्कस करने के साथ साथ आपको इन जड़ी बूटियों से भी जो है वो थोड़ा सा जो है इनका बता दें। हमारे जो नए नए हकीम बन रहे हैं दोस्त जो हैं, उन्हें असगंध पड़ा तो हुआ है उन्होंने, लेकिन वो उन्हें पता नहीं है कि वो बिल्कुल हमारे घर के साथ ही लगा हुआ है, या थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो मिल जाएगा, ये उनको नहीं पता होता। वो चले जाते हैं पंसारियों के पास, वहाँ से ये लकड़ियाँ और ये इनके साथ मिलावट होती है दूसरी लकड़ियों की, ये भी खालस नहीं मिलती। वो ले आते हैं और इनको फिर इस्तेमाल करते हैं तो रिज़ल्ट वो सिफ़र का सिफ़र ही होता है। तो ये मैंने दिखा दिया पौधा आपको अच्छे तरीके से, ये देख लें, ये वाला पौधा है जी, ये आम होता है, ठीक है।
اور اس کو آپ خود اس کو خشک کریں، لے کے نا خود خشک کریں. اور بھی بہت سے پودے ہیں جن کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ آپ خود جو ہے وہ ان کو خشک کر سکتے ہیں، اور جو نسخہ جات میں اس کا استعمال جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. جی چودھری نصیر کو جو ہے وہ اجازت دیجیے. جی اللہ آپ سب لوگ کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت دے، آمین. جی اللہ حافظ.